चलो चलो चलो, बस बदला किसी से किसी को नहीं लेना। हेडिंग लिखो, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मॉड्यूलो अरिथमेटिक। आप ये चैप्टर 1 में कुल 4 या 5 अलग अलग पार्ट है, उसमें से पहले पार्ट के साथ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलो अरिथमेटिक, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप बस इंटरेस्ट लीजिएगा थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आएगा आप, ठीक है। कितने लोग के स्कूल में हो गया, एक बार हाथ रेज कर। हो तो सबके ही गया है शायद, ठीक, कोई बात। लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन। लिखो इसको फटाफट लिखो तो फिर बात करते हैं। देखो यहां देखो, मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। रैंडमली 2 नंबर बताओ मेरे को, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा। 7 है, ठीक है, अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन चलेगा। तो मैं अगर लिखूं 371 मॉड्यूलो 7, तो पहले हम समझना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अब इसका मीनिंग होगा, देखो क्या, आप 7 से 371 को डिवाइड करो। और कुछ कुछ मैं वर्ड्स बोलूंगा जो शायद पुराना वर्ड्स ही है, आप बस क्या कि थोड़ा ध्यान से उनको सुनते जाए। रुको, 7 को इस सिचुएशन में क्या बोला जाता है? डिवाइजर। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? 371 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो हम यहाँ इस कोने में लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और सॉल्व कर करके क्या आता है हमारा? रिमाइंडर। अच्छा, नियम क्या बोलता है कि रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? देखने में मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कैसा? काला, गोरा, ठीक है। डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। और एक थंब्स रूल रहेगा इस चैप्टर में कि वो पॉजिटिव होना भी मैंडेटरी। ऐसे पुराने टाइम में भी वो पॉजिटिव होना मैंडेटरी है, ठीक है, और आज भी पॉजिटिव होना क्या होगा उसका? मैंडेटरी। अच्छा, क्या लगा सकते हैं आप पहले बताओ? 5, तो 35 क्या बचेगा बताओ? 2 और 1 से बहुत खतरनाक ही नंबर लिया, 3 और 21, और आंसर कितना आ गया आपके? 0। तो इस चीज का जो आंसर है वो हो जाएगा 0। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है। 371 मॉड्यूलो 7 का मतलब है कि 7 से 371 को आप आराम से डिवाइड करो। डिवाइड कंप्लीट होने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा आपका, वो रिमाइंडर हो गया इस चीज का आंसर। वो रिमाइंडर हो गया इस चीज का आंसर। 2-3 चीज मान के चलेंगे हमेशा हम, कि एक तो हमारा रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से क्या रहता है? कॉमन सेंस कहता है कि छोटा। और ये रिमाइंडर हम हमेशा कैसा मान के चलेंगे बताओ? पॉजिटिव। और पूरे चैप्टर के दौरान आप याद रखना कि ये वाले पोजीशन का नंबर, ये ऑलवेज कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही होगा। ये वाले पोजीशन का आंसर भी कुछ ना कुछ हमेशा क्या होगा बताओ आपके लिए? पॉजिटिव। ये वाला पोजीशन का नंबर लेकिन आपके लिए क्वेश्चंस में कैसा भी हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 371 मॉड्यूलो 7 का मीनिंग क्या होगा कि व्हेन आई डिवाइड 371 बाई 7, जो भी सॉल्व करके मेरा रिमाइंडर आएगा वो इस सिचुएशन का मेरा आंसर है। थम्स रूल बोलता है कि मॉड के बाद वाला ये नंबर, दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन एवरी क्वेश्चन। मेरा आंसर दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशंस। एंड मेरा आंसर एक ऐसा नंबर होगा जो पॉजिटिव भी हो और इससे छोटा भी। लाइक 7 अगर यहाँ पे मैंने रखा है, तो मेरा मैक्सिमम आंसर कहां तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है, ठीक है। और मिनिमम कहां तक जा सकता है? 0 तक जा सकता है। 0 के पीछे नहीं जाएगा, 6 से आगे नहीं जाएगा। 0 और 6 के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। और निकालूंगा कैसे? तो डिवीजन परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर क्या बोल दूंगा बताओ? आंसर। तो ये जगह भी पॉजिटिव नंबर, ये जगह भी पॉजिटिव नंबर, और ये वाला जगह पे लेकिन क्वेश्चन के अंदर में कभी कभी पॉजिटिव नंबर और कभी कभी नेगेटिव नंबर मिलता रहेगा मेरे। क्लियर मेरे ख्याल में? अब खूब सारा फालतू क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट। लिखो तुम, अगर मेंटली आंसर बता सको तो मेंटली आंसर बता दे जाओ एक एक लाइन। 26 मॉड्यूलो 3, जोर से 2। आप जोर से बोलेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 चलेगा। आप ये भी लिखिए, ये भी लिखिए। और ये पहला सवाल है इसीलिए इसमें ये डिवीजन भी लिख लीजिए कि 326 आप क्या लगाइएगा? 8, तो 24 क्या बचेगा आपके लिए? 2। तो ये आपका आंसर। गॉट इट? चले आगे, बोलो फास्ट लाउड। कितना तो आता ही है आपने को? 6। हो गया, लिख लिया? चलो आगे, बोलो। डाउट है तो करके देख। मैं करके देख लेता हूं, मुझे डाउट। वैसे हाँ 6 ही आंसर आएगा, बट ठीक है। बोलो तो क्या लगाऊं? 2 कितना आ जाएगा? फिर 54, फिर 6, फिर कितना?
48, फिर क्या बचेगा 6। तो आंसर कितना आ गया आपका 6। अच्छा, ये जो डिवीजन वाला काम है ये आप कभी भी मतलब कि मेन सोल्यूशन में परफॉर्म नहीं करोगे, ये हमेशा रफ में होगा। जो भी रिमाइंडर दिखेगा वहां से वो आप बस यहाँ पर कॉपी करो। चले, इसका बताओ 5। वेरी गुड। तो झट से स्ट्राइक कर गया सबको। डन। चलो आगे बोलो। वेरी गुड। और आगे चलो, बोलो। 1। और आगे चलो, बोलो। करेक्ट, सही कह रहे हो। अच्छा, एक बार ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ, 4 क्यों बोल रहे हो ऐसे? 39 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा आपके लिए 4, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया। चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं। एक सीरीज ऑफ 4 कंटिन्यूस नंबर बताओ कुछ भी। मैं 72 से स्टार्ट करना चाहूंगा। 72, 73, 74 एंड लेट्स टेक 75। अब आप एक चीज नोटिस कर, मैं अगर मान लो कि सबको लगातार बार बार 3 से ही डिवाइड करने का प्लान करूं, तो पहले वाले में क्या होगा बताना। पहले आप क्या लगाओगे, नहीं मतलब लगाओगे क्या वो बताओ। 2 से कितना आ जाएगा, 6, फिर क्या निकलेगा 12, फिर कितना 4, 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस सिचुएशन को मॉड के टर्म्स में अगर इंटरप्रेट करने तो क्या लिखोगे, 72 मॉड 3 इक्वल्स टू कितना 0। ये समझ आता है अपने। नेक्स्ट वाले में 73 को क्या चीज से फिर से डिवाइड करने का ट्राई करोगे, 3 से ही। तो 3 इस बार क्या हो। अच्छा, मैं डायरेक्टली एक बार 24 लिख देता हूँ थोड़ा फास्ट करने के लिए। 24 लिखूं तो यहाँ 72 कितना बचेगा बताओ 1, और मॉड के टर्म्स में इंटरप्रिटेशन आपका 73 मॉड 3 इक्वल से कितना 1। फिर 74 में इसी तरीके से क्या होगा, आप 3 से ही डिवाइड करोगे इसको, 24 कोशेंट हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 72 रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। सो मॉड के टर्म्स में 74 मॉड क्या 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच 2। अच्छा, नॉर्मली अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 75 में रिमाइंडर क्या निकलेगा, मतलब 3 भी बोल सकते हो आप, ये कोई पागल बच्चा बोल सकते हैं, आप लोग पागल नहीं हो। तो यहाँ पर 24 लगाओगे कि 25 लगा दो, 75 कितना आ जाएगा बताओ 0, एंड मॉडुलो वाला इंटरप्रिटेशन 75 मॉड क्या 3 इज इक्वल टू कितना 0। तो वो समझ में आया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं मॉड 3 ही मेंटेन करते जाऊं तो मिनिमम रिमाइंडर मेरे कितना आ रहा है 0। नेक्स्ट उससे बड़ा रिमाइंडर क्या आ रहा है, उससे बड़ा क्या आ रहा है, लेकिन मॉड में खुद ही 3 था इसलिए नेक्स्ट 3 नहीं आया, फिर से वो क्या हो गया बताओ 0। तो यहां से एक पॉइंट ये अराइज होता है कि मॉड के साथ जो भी नंबर रहेगा ना, आपका जो आंसर है मॉडुलो के सिचुएशन का वो 0 से बिगिन करके 1 2 3 4 और उस नंबर के एक यूनिट पहले तक जा सकता है। जैसे 3 है तो मैक्सिमम आपका आंसर कहां तक जा सकता है 2 तक, क्योंकि ऐसे भी कॉमन सेंस बोलता है, मतलब ये मैं नहीं भी एक्सप्लेन करता तो भी ये इंट्यूटिवली आप समझ सकते थे कि रिमाइंडर का मीनिंग ही यही है कि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो उसको टच नहीं कर पाएगा। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा आपके डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम से कम एक यूनिट कम होना चाहिए। आया बात समझ। और मॉड्यूलर 3 बोलने का मतलब है कि डिवाइजर सारे सिचुएशन में क्या रहा हो 3 ही रहा होगा। तो जो भी मैं आंसर इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3 से क्या एक्सपेक्ट करूंगा बताओ, कम, एक यूनिट कम। इस चीज को एज अ नोट मैंने यहां पे लिखा है, देखो कि ए मॉड्यूलो बी का कोई भी सिचुएशन जब कोई बच्चा सॉल्व करेगा तो उसका जो एक्सपेक्टेड आंसर्स का वैल्यू है दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 कहां तक जाएगा बताओ, b-1 तक, बी को टच नहीं करेगा। लिखो इस पॉइंट को। नेक्स्ट एक चीज देखो, सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ, ये हो गया ना सबका ठीक। नेक्स्ट एक चीज देखो ध्यान से, मान लो कहीं लिखा हुआ 5 मॉड्यूलो 7। इसका अगर मैं डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक्सपेक्ट करूं कि मतलब क्या आप सोचोगे, तो क्या सोचोगे बताओ कि 7 से 5 को डिवाइड करने के अंदर रिमाइंडर क्या है, यही तो इसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अगर ये 5 को आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 7 से क्या हो गया, तो यदि आप कोशेंट में 1 भी इंट्रोड्यूस करते हो तो यहां पर 7 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका इमीडिएटली कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा, नेगेटिव। लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे पूरे चैप्टर में ये बंदा नेगेटिव हो सकता है, दैट इज अलाउड, लेकिन ये बंदा, ये आपका आंसर वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो आर यू अलाउड टू यूज इवन 1 हियर? नो। और 1 अगर नहीं यूज कर सकते तो फिर क्या यूज करना चाहिए आपको यहां पर यूज करना चाहिए 0। और 0 यदि यूज करोगे तो अल्टीमेटली 0 इंटू 7 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, और रिमाइंडर में क्या आ गया आपके 5। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और इसको हम याद रखेंगे कि 5 mod 7 का आंसर क्या हो जाएगा 5। और इसको याद आपको ऐसे रखना है, देखो कि अगर आपके मॉड्यूलो वाले सिचुएशन में बाहर का नंबर, पहला बात है कि पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा बात है कि मॉड्यूलो वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए और मॉड्यूलो वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, तो वो बाहर वाला नंबर खुद ही आंसर बन जाता। अगर बाहर वाला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने, बताओ, पॉजिटिव है और मॉड्यूलो वाले नंबर से क्या है, छोटा है, तो उस केस में वो बाहर का नंबर डायरेक्टली ही आपका क्या बन जाएगा, बताओ, आंसर। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लो कि -2 mod 7 लिखा हुआ, कि बाहर का नंबर देखने में छोटा तो लग रहा है लेकिन नेगेटिव में है, तब आप -2 आंसर नहीं बोल सकते। इसको प्रोसेस करने का भी एक तरीका है, आई विल टीच यू जस्ट इन अ मोमेंट, लेकिन इसको कंफ्यूज मत करना इसके साथ, ठीक है। पॉइंट आपका ये है कि अगर बाहर का नंबर पॉजिटिव है और अंदर वाले मॉड्यूलो के नंबर से वो छोटा है, तो वो नंबर आपका डायरेक्टली सिचुएशन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इफ यू ट्राई टू डिवाइड इट प्रॉपर्ली, तो द क्वोशिएंट दैट यू आर गोइंग टू यूज इज 0, और 0 अगर यूज करोगे तो वो नंबर खुद ही क्या बन जाएगा, बताओ, रिमाइंडर। तो बार बार हम इसको करके देखते नहीं रहेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड सिचुएशन की तरह दिमाग में याद रखेंगे, और जब भी आएगा तो फट से आंसर क्या बोल देंगे यहाँ पर, बताओ, 5। समझ में आया ये वाला चीज? इस बात को भी आप नोट में पॉइंट नंबर 2 की तरह लिखो, ये वाला बात लिखो कि a mod b इज इक्वल्स टू a इफ a इज लेस देन b। यहां एक और बात मेंशन कर दो, एंड a इज पॉजिटिव। इफ a इज लेस देन b एंड a इज पॉजिटिव। हो गया सबका? अच्छा, अगला पॉइंट है कि सपोज करो कि बाहर कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, मान लो -37 mod 7 मिल गया, ये क्वेश्चन है आप, तो कैसे डील करो? तो इसको डील करने का देखो एक पर्टिकुलर तरीका, मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, आप इसी ट्रिक को फॉलो करना हमेशा। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नए फॉर्मेट में लिखोगे, जिसमें आप माइनस को इग्नोर मार के बाहर छोड़ दोगे, एक कर्ली ब्रैकेट का आप यूज कर लेना, और अंदर इस चीज को एज इट इज कॉपी कर लेना। क्या लिखोगे बताओ, 37 मॉड्यूलो 7। ये बात समझ में आता है? फिर पॉजिटिव वे में आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हो, बताओ? नेगेटिव साइन को बाहर छोड़ दो बेबी, इसका आंसर क्या आना चाहिए बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। तो आप अभी ब्रैकेट छोड़ दो, मेक इट -2 mod 7। यहां तक का प्रोसेसिंग समझ में आया आपको? पक्का? -2 छोटा तो हो गया, लेकिन कौन से कैटेगरी में है अभी भी, नेगेटिव। और आपके रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या आप इस सिचुएशन में आंसर -2 मान सकते हो? नहीं, आपको क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर। अब इस चीज को पॉजिटिव करने का तरीका यह है कि जो भी ये अंदर का आपको 7 दिखाई दे रही, इस 7 को आप एक बार क्या कर दो, इसके अंदर में ऐड। क्या कर दो बताओ, ऐड। तो -2 में यदि 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो अगले स्टेप में यू आर सपोज टू राइट 5 mod 7 हियर, मतलब नेगेटिव नंबर, पहले आप 7 के मुकाबले उसको छोटा कर लो, और छोटा करने के बाद में नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वही मॉड्यूलो वाला नंबर एक बार इसमें ऐड कर। अब ये छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। छोटा तो ये भी था, बट इसके सामने परेशानी क्या था, ये नेगेटिव। और नेगेटिव से यही 7 ऐड करके क्या हो गया, अब ये बताओ, पॉजिटिव। और यहाँ पे जब ये 5 है, वो हमारे जस्ट पहले वाले पॉइंट की वजह से डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, बिकॉज इट इज पॉजिटिव एज वेल एज 7 से स्मॉलर। तो इसीलिए आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, बताओ, 5। दिस इज द वे हाउ यू डील विथ नेगेटिव नंबर्स। हाँ, माइनस आता हूं मैं, आप बोलो, कुछ भी बोलो अपने मन। मान लो कि जैसा आप बोल रहे हो -100 ही ले लेते हैं, ठीक है, और बोलो मॉड में क्या ले लो, 3। थ्री तो इजी बोलते, कुछ टफ बोलते। 5 तो और इजी हो जाए, चलो 3 से करते हैं। मान लो कि ये एग्जांपल आया ऋषभ के दिमाग में, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिखाया, देखो सबसे पहले क्या कि माइनस साइन का त्याग करो, एक कर्ली ब्रैकेट लगा के। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ, 100 मॉड्यूलो 3। इसको जैसे सिखा रहा था आपको मैं, उस तरीके से आप डील कर सकते हैं। 100 को इफ यू ट्राई टू डिवाइड बाई 3, आप बताओ क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। सो नेगेटिव ऑफ 100 mod 3 का आंसर आपके हिसाब से 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 mod 3। अब ये 3 के कंपैरिजन में छोटा तो हो गया, लेकिन अभी भी कौन से कैटेगरी में लाई कर रहे हो, नेगेटिव में। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाने के लिए इसको एक बार 3 ही ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2
मॉड 3। देखो रिलेट कर पाएंगे निकल। और अब 2 मॉड 3 को जब मैं देख रहा हूं तो आई कैन सी कि 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, आई कैन सी कि 2 इज लेसर देन मॉड के साथ वाला नंबर। तो फट से इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये एडवेंचर हम एक बार और करेंगे। एक बार आप अपने मन मर्जी का कोई भी नंबर ले लो फिर से। 1009, 1003 बार 0, 2 बार, और एक तो 9। ठीक है, नेगेटिव मॉड क्या ए तो फंसा रही है लड़की। 4 ले लो चलो, ज्यादा 13 वर्टीन नहीं, मतलब बात एक ही है। ठीक है, उसमें फिर सोचना पड़ेगा रहने में। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल। मैंने क्या सिखाया बोलो? माइनस साइन को लेके चलो कि एक बार छोड़ दो? एक बार छोड़ना है, नहीं एक बार छोड़ना है। ठीक है, छोड़ के बाहर छोड़ना है। कैसे छोड़ना है बताओ? माइनस, बीच में एक बैरियर डालो, कर्ली ब्रैकेट, और 1009 मॉड क्या हो जाएगा बताओ? 4। ये समझ में आ रहा है? ट्राई टू डिवाइड दिस बाय, पक्का? ठीक है, गुड। सो माइनस ऑफ, अब आ गया इसका आंसर। आप बता रहे थे मेरे को 1, राइट? सो 1 माइनस अभी भी था ही यहाँ पे, क्या हो जाएगा बोलो? मॉड 4। अब लेकिन छोटा तो हो गया ये बेचारा, लेकिन क्या नहीं हो पाया? पॉजिटिव नहीं हो पाया। लेकिन हम आंसर कैसा मांगना मतलब लेना चाह रहे हैं यहाँ से? पॉजिटिव भी चाहिए हमको, और हमको क्या चाहिए? छोटा भी चाहिए। छोटा हो गया, पॉजिटिव नहीं हो पाया, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हो अलग से? इसमें माइनस, ये 4 जो है वो आप -1 में ऐड कर दो। क्या आ जाएगा बोलो? 3 मॉड 4। और 3 मॉड 4 का फिर आप आंसर क्या बोल सकते? 3। दिस इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है क्या? चलेगा? इन तीनों को आप थर्ड नोट में एज ए एग्जाम्पल कॉपी कर। थर्ड नोट का मतलब है डीलिंग विद नेगेटिव नंबर्स। नोट 3, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। करो फटाफट कॉपी करो। देखो भाई, यहां से बहुत सारे ऐसे ही मतलब उटपटांग क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। ठीक है, रेडी सब लोग? बोलो क्या करें इसका? माइनस का एक बार त्याग, कर्ली ब्रैकेट, 17 मॉड 4, 17 मॉड 4 का आंसर मतलब अब ठीक है, माइनस को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो -1 मॉड 4, और फाइनली आपका आंसर 3 मॉड 4, तो फाइनली आपका आंसर 3। चलेगा? बढ़े आगे बढ़े, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। -21 मॉड 11। स्टेप्स के बगैर चांसेस है कि गलती हो जाएगा आपसे। शुरू शुरू में 2-3 क्वेश्चन में तो एटलीस्ट करो, नहीं एग्जाम में छोड़ सकते। देखो इसमें क्या होगा, माइनस छोड़ दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो 21 मॉड 11। अब यहां से क्या होगा देखो, 21 मॉड 11 का आंसर 10 मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -10 मॉड 11, नेगेटिव है, ऐड करोगे तो 1 मॉड 11। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा आंसर आपका? 1। ठीक है, नेक्स्ट -37 मॉड 7। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। माइनस कर्ली ब्रैकेट 37 मॉड 7, सो माइनस ऑफ 2 मॉड 7, और 7 एक बार ऐड कर दिया तो 5 मॉड 7, और यहां से आपका आंसर 5। ठीक है, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत। मतलब ये सब बस अभी डेवलप कर रहे हैं ताकि बड़ा एक क्वेश्चन कर सके हम भविष्य में। ठीक है, छोटा छोटा आइडियाज बता रहा हूं। हो गया? इसको ट्राई करो। इसमें ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ प्रीति, ऐसे ऐसे करके दिमाग कुछ सोच रहे हो क्या? क्या आएगा बोलो? 9। मतलब ये एक्चुअली पहले सॉल्व करोगे तो शायद -1 मॉड 10 हो जाएगा, और फिर ऐड करोगे तो 9 मॉड 10, और 9 मॉड 10 से आंसर आपका 9। डन? रेडी? हो गया होगा शायद। ठीक है, इसका इतना ही प्रैक्टिस करना था। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल टर्म्स, एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल टर्म्स, ठीक है। एक बार पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो इस आइडिया का एप्लीकेशन क्या है, मैं समझाता हूं आपको। हो गया ना हेडिंग लिखना? अब ध्यान से देखते जाना। मान लो 782 इंटू 963 इंटू 288 इंटू 524 और दिस होल थिंग मॉड्यूलो, मान लो कि आपको दिया हुआ है 5। प्लीज ध्यान से बिना बातचीत किए जो है उसको सुन लो, ठीक है। चलो देखो, ये सवाल एक आ सकता। अब इसमें क्या है, देखो कि जैसा आपका टॉपिक आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल टर्म्स। मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट कर, कि अगर मान लो कि बहुत सारा ऐसा टर्म है जिसमें मान लो कि मल्टीप्लिकेशन से चिपका हुआ है और बाहर ओवरऑल इसके आंसर पे आपको बोल रहा है कि मॉड्यूलो 5 लगाओ। मतलब इसका अगर मैं कॉमन टर्म्स में मीनिंग समझूं तो मीनिंग इसका ये है कि इन सारे को मल्टीप्लाई करूं, एक आपके पास में आंसर आएगा, उस आंसर को आप किससे डिवाइड करो बताओ, 5 से, और फिर आप बताओ कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब लेकिन इसको आप जेन्युइन तरीके से अगर करने जाओगे तो पगला ही जाओगे एकदम से। मतलब मल्टीप्लाई करते करते ही आपको मिनिमम 5 मिनट तो लग ही जाएगा, चाहे कितना भी कैलकुलेशन फास्ट हो आप। और फिर आप मॉड 5 करो तो 5 से उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। ऑलरेडी कपिश माथा पटक रहा है, देख रहे हो वाल, बोले ये सब क्या करा रहे हैं। तो इसको वैसे नहीं करना होता है। इसको करने का तरीका क्या है कि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो। कहने का मतलब कि जैसे ये लोग सारा का सारा मल्टीप्लाई होकर एक ब्रैकेट में बंद है और इन सारे के ब्रैकेट के बाहर क्या बताऊं, मॉड 5। तो ये जो मॉड 5 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, एक बार ये इसको मिलेगा, एक बार ये इसको मिलेगा, एक बार ये इसको मिलेगा और एक बार ये इसको मिलेगा। और हर एक पार्ट पे पहले आप इंडिविजुअली मॉड 5 लगा लो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा ज्यादा लंबा लिखूंगा। मेन एग्जाम में हम उतना नहीं लिखी, मेन एग्जाम में उससे भी हम शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। आप लेकिन प्लीज बिना बातचीत किए इसको देखिएगा अच्छे से। अभी आप ऐसा सोचिए कि मॉड 5 अंदर आ जाएगा और आपको ये ऐसा दिखेगा कुछ कि 782, बिना बात किए सुनना, मॉड 5 इंटू 963 मॉड 5 इंटू 288 मॉड 5 और इंटू अगेन 524 मॉड 5। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इसमें अप्लाई होगा, होने के बाद में पूरे का आंसर बताना तो मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन इसका आंसर बताना तो चुटकियों का काम है। बोलो क्या हो जाएगा? 2। कुशल, कोई फायदा नहीं, बैड, वेरी बैड। देखो आंसर बताओ। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इट विल बिहेव लाइक 2 मॉड 5। देखते जाना ध्यान से, क्या हो जाएगा बताओ, 2 मॉड 5। इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, आप पूरा सोचो और बोलो, 3 मॉड 5, एकदम परफेक्ट। फिर 1 मोर 3 मॉड 5, बढ़िया। और लास्ट वाले का 4 मॉड 5। यहां तक सब बात समझ में आया क्या? अब पिछले बार क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले आप उसको अंदर ले आए, अंदर लाने से ये सारा कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब क्या है कि उसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसको खींच के बाहर ले लो, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 और पूरे पे क्या आ जाएगा बताओ, मॉड 5। अच्छा, डू यू फील कि अगर मैं सिर्फ रिमाइंडर जानने में इंटरेस्टेड हूं तो इससे तो फार बेटर सिचुएशन है ना ये वाला, ठीक है। इसको करो तो मन ही मन परफॉर्म क्या आ जाएगा, हाँ 72। तो फाइन यहाँ कितना आ गया बताओ, 72 मॉड्यूलो 5। अब मैं तो बहुत ही मासूम आदमी हूँ, 72 को आंसर मान ले, लेकिन हमको पुराना नियम याद है कि जिसको मैं आंसर बोलूंगा यहां से पॉजिटिव होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो 72 को तो आंसर नहीं कह सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक बार डिवाइड। अब क्या है कि 72 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, 2। तो आपकी सिचुएशन का आंसर ऑनेस्टली मैं बोलूं तो एक स्टेप में फिर से लिखूंगा 2 मॉड 5 और उसके बाद आई विल राइट कि इसका आंसर हो गया। देखो समझ में आया कि नहीं, क्लियर? एग्जाम में हम कितना लिखेंगे,
तो एग्जाम में हम देखो ध्यान से, एग्जाम में हम ये बीच वाला पार्ट सब नहीं लिखें, मतलब ये दोनों स्टेप नहीं चाहिए, हमारा आंसर डायरेक्टली ये आ जाए। देखो समझ में आता है, मतलब आपको क्या सोचना है, देखो आपको सोचना है कि दिमाग के अंदर में ना आप ये मॉड 5 इस पे अप्लाई किए, आंसर क्या रिलीज हुआ वहां से 2, फिर आप ये मॉड 5 इस पे अप्लाई किए, आंसर क्या रिलीज हुआ बताओ 3, फिर ये मॉड 5 आप इस पे अप्लाई किए, आंसर क्या रिलीज हुआ बताओ 3, फिर ये मॉड 5 आप इस पे अप्लाई किए, आंसर क्या रिलीज हुआ बताओ। तो ये दिमाग में सोच के सबका आंसर निकालो, फिर क्या कि इनके आप सिंप्लीफिकेशन को परफॉर्म करो। अगर ये आंसर 5 से छोटा आता है और पॉजिटिव आता है तो डायरेक्टली वही आंसर है आप। अगर ये आंसर मान लो कि कभी हो सकता है कि नेगेटिव भी आ जाए, क्या पता, तो अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो फिर से वो नेगेटिव से जैसे डील करते हो वैसे, और अगर सपोज करो कि 5 से बड़ा पॉजिटिव आता है तो एक बार और डिवाइड कर दो। आया बात समझ? लेकिन इसको ऐसे सोचना है आपको कि ये बाहर वाला मॉड 5 सब पे इंडिविजुअली अप्लाई कर दो, जिसका जो आंसर आता है उसको छाप लो और आगे फिर आप डील करो। जी ये सेम लॉजिक आप और दो सिचुएशन में लगा सकते। अगर सारे अंदर के कंपोनेंट के बीच में प्लस साइन हो तो भी ये आइडिया वर्क करेगा, अगर सारे अंदर के मसाले के बीच में माइनस साइन तो भी ये आइडिया एज इट इज वर्क करेगा। खाली किस में वर्क नहीं करेगा? डिवीजन में वर्क नहीं करेगा। किस में वर्क नहीं करेगा? डिवीजन में वर्क नहीं करेगा। किस में वर्क करेगा? प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में। फिर से बोलो, प्लस में और माइनस में और मल्टीप्लाई में। अच्छा एक ना मैं इसी का और वेरिएंट बनाता हूं, आप मेरे को बताना कि आंसर क्या आना चाहिए। मान लो कि इसको मैं मिटा लूं और मन ही मन इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है, और बीच में सपोज करो कि आप एक बार सोचो कि प्लस लगा दे रहा हूं, प्लस प्लस और प्लस। अब बता दो आंसर कैसा दिखना चाहिए? यहां से अब शॉर्टकट वाला लिखेंगे ना, 2 यहां से, वहां से और लास्ट वाले से, और साथ में यहां पर क्या, मॉड 5 जोड़ दो तो इनको 12। अच्छा देखो थोड़ा जोग संजोग वाला बात है, इस बार भी आंसर कितना आ रहा है देखो, आया समझ के नहीं आया समझ? अच्छा बीच बीच में कहीं कहीं पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, तो भी आपका अप्रोच तो सेम ही रहा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? तो उसको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझते हैं, करो ट्राई करो थोड़ा फास्ट। बोलो 62 को डिवाइड करने से क्या निकलेगा? 6। 53 को डिवाइड करने से 4, 49 चला जाएगा फिर 4, मॉड 7, 6 प्लस 4 का आंसर 10 मॉड 7, और अब इसको सॉल्व करने से आंसर 3 मॉड 7, और इसका आंसर फाइनली 3। देखो क्लियर है कि रिपीट करना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। थोड़ा फटाफट करना, इजी इजी बहुत सारा क्वेश्चन है। 31 को 6 से डिवाइड करने पे 1, 51 को 6 से डिवाइड करने पे 3, तो 1 इंटू 3 ये क्या हो गया बताओ? मॉड 6। सो फाइनली आपका आंसर 3। चलो आगे चलो, ये क्लियर है ना पक्का सबको? इसका बताओ। आप लोगों को कॉपी में ना दोनों स्टेप लिखना है, क्वेश्चन भी कॉपी करना है फिर आंसर भी कॉपी करना। चलो पहले वाले का बताओ, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का, सबका 1, यहां क्या आ जाएगा बताओ? मॉड 3, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1। क्लियर पक्का? चल इसका बताओ। हम्म, आप तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, पहले पहले ट्राई कर लो, आप लोग एक काम करो, एक सेकंड रुक। अच्छा देखो डिस्कस कर रहे हैं, इसके कितना आ रहा है बताओ? मतलब वैसे फाइनल नहीं, मेरे को प्रोसेस भी बताओ। 512 पे 2, इस पे शायद 3, इस पे 4 और इस पे 1, मॉड 5 राइट। सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? तो 10 क्या मिलेगा बताओ? मॉड 5 विच इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली 0। सॉर्टेड। इसमें बताओ 358 डिवाइडेड बाई 8 कितना? 6 प्लस दिस डिवाइडेड बाई 8 5। मॉड 8 जिनका नहीं आया प्लीज करके देख लेना अच्छे से, हाँ। तो 6 प्लस 5 का आंसर 11 मॉड 8, सो दिस इज इक्वल टू कितना? 3।
फिर इसके बाद में इसका बताओ 523 डिवाइडेड बाय 3 1 1 2 1। सो यहां पर मॉड 3, फिर पूरा प्रोडक्ट करके 2, सो 2 मॉड 3, पॉजिटिव भी है छोटा भी है, सो 2। ठीक है, डन। इसका बताओ 512 डिवाइडेड बाय 6 कितना, 319 डिवाइडेड बाय 6, सो मॉड 6। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2 मॉड 6, फाइनली कितना आ जाएगा, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर इसमें देखो मैं बोल देता हूं, ए मॉड बी का आंसर क्या होता है, रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। इसमें लैंग्वेज में बोल दिया आपको कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 7। मतलब वो मांग आपसे यही रहा था कि 418 इंटू 382 मॉड क्या चाहिए बताओ, 7। कितना आएगा 418 अपॉन 7 करने से, और 382 दिस मॉड 7, ये कितना आ जाएगा बताओ, 20 मॉड 7। अच्छा ये बड़ा है तो एक बार और डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 6 मॉड 7। अब ये छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, 6। ये आपका आंसर, क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ, एडिशन वाला वापस कौन सा, ये प्रोसेस कुछ नहीं है, 358 को 8 से डिवाइड करो, यहां देखो 8 358, ठीक है। फिर इसमें मान लो कि 4 लगा दिया तो 32, और कितना आ जाएगा 38, फिर से 4 तो 32, रिमाइंडर आ गया 6। तो जो इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया वो यहाँ पे, सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर यहाँ पे फिर। अच्छा डन मेरे ख्याल में सबका, यहां तक सबका आंसर अच्छे से मैच वगैरह कर रहा है। तो इसके आगे क्या है कि 2-4 और सुनहरा सिंबल है जो आपको एग्जाम पेपर में मतलब क्या कि कहीं कहीं पे दिख जाएगा। एक सिंबल है उसमें, सच नहीं सिंबल नहीं आया अभी, सॉरी। चलो आप नॉर्मल क्वेश्चन से कंटिन्यू करो, सिंबल वाला है इसके बाद में, 1-2 क्वेश्चन और के बाद में। अच्छा ये तीनों माइनस वाला भी दिखा देता हूं एक बार, फिर अपन चलेंगे स्पेशल सिंबल पे। 24 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, आई थिंक 9 टू 18, तो 24 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। और 72 तो 9 के टेबल में आता ही है, तो पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। तो 6 माइनस 0 मॉड क्या, 9। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर 6 मॉड 9 एंड इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, चलेगा ये चीज। 45 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 40 चला जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा आपका। 95 को 8 से डिवाइड करोगे तो 7 मेरे ख्याल में, मतलब 11 8 जा 88, और 7 और बच जाएगा तो -7 मॉड्यूलो 8। फिर यहां से 5 माइनस 7 का आंसर -2, सो यहां से आ जाएगा -2 मॉड्यूलो 8। और सिंस ये नेगेटिव है, छोटा तो है बट नेगेटिव है बोल के आंसर नहीं मान सकते, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 8 को इसमें ऐड करना पड़ेगा, चलेगा ये चीज। ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 6 मॉड 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर से आपके पास में 6, ठीक है, चलेगा यहां तक। फिर इसका बताऊं 47 मॉड 5 कितना 2, और -38 मॉड 5 3, सो दिस मॉड 5, 2 माइनस 3 का आंसर -1 मॉड 5, 5 ऐड कर दो इसमें क्या आ जाएगा 4 मॉड 5, और फाइनली आपका आंसर 4, क्योंकि पॉजिटिव भी है और वो उससे छोटा भी। यहां तक डन सबका। अब आ जाओ स्पेशल सिंबल्स को देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ सपोज करो कि इस टाइप का बना के आपको दे दे, ठीक है। हो सकता है कि लैंग्वेज में ऐसा लिख दे कि फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 6, मतलब मॉड्यूलो 6 विद 15 एंड 40। चाहे ये वाला पूछे चाहे ये वाला पूछे, दोनों का मतलब होता है कि 15 और 14 को तो करना है ऐड, 15 और 14 क्या करना है बताओ, ऐड। और देखो गोल 6 मॉड्यूलो 6 या मॉड्यूलो 6, तो बाहर आप लिखोगे इसका क्या, मॉड्यूलो 6, ये करना है, ठीक है। कुछ बहुत खास नहीं है, बस आपको सिंबल्स का मीनिंग समझना है। ये मान लो कि आपको लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन समझना है कि अगर ऐसा बोलेगा तो सोचना क्या, सोचना आपको ये
बाकी तो इट इज वेरी इजी। 15 को इफ यू डिवाइड बाई 6 कितना बचेगा 3 एंड 14 को बाई 6 तो +2 मॉड 6 जोड़ के कितना आएगा वो ऑलरेडी 6 से छोटा है तो 5 मॉड 6 आपका आंसर। करो फटाफट कॉपी करो। हाँ हाँ आएगा वो सब भी। अच्छा डन मेरे ख्याल में ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि एडिशन की जगह पर आपको मल्टीप्लिकेशन या माइनस भी मिले तो दोनों का सेम ही होगा बस अगर बीच में माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसको देखो क्या होना चाहिए इसका बताओ 15 - 4 और मॉड्यूलर क्या चीज का 8 15 मॉड 8 कितना आ जाएगा 7 और 4 मॉड 8 तो 4 ही रहेगा शायद छोटा है उससे तो दिस मॉड 8 सॉल्व करने पे कितना आएगा यहाँ से 3 मॉड 8 3 स्मॉलर देन 8 एंड पॉजिटिव एज वेल सो 3 आपका आंसर आएगा चलेगा। फिर ये माइनस की जगह इनटू भी आ सकता है इनटू रहने से कुछ खास नहीं 5 और 7 को तो आप मल्टीप्लाई कर लो और मॉड में क्या ले लोगे बताओ 8 5 7 से कितना अच्छा यहाँ पर 5 का 8 से डिवीजन या 7 का 8 से डिवीजन विल नॉट क्रिएट एनी इंपैक्ट क्योंकि दोनों ही जो है वो 8 से क्या है छोटा तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको इन द फर्स्ट प्लेस सो 35 मॉड 8 और बोलो क्या आंसर होना चाहिए 3 मॉड 8 और अल्टीमेटली क्या आना चाहिए बताओ ठीक है चलेगा मेरे ख्याल में ठीक है। इसके आगे लिखो हेडिंग फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस। एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर दे ठीक है मैं सपोज करो ध्यान से सोचना 12 × 12 का आंसर कितना होता है 144 एक बार इस 12 में से एक 2 निकाल के इसको दे दो कितना आ जाएगा बताओ नहीं नहीं मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा आपका 24 और ये क्या बन जाएगा 6 को खींच लिया। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सोचना थोड़ा सा मैं अगर आपसे पूछूं मतलब जैसे ये अगर देख लोगे फिर तो क्या है ना कि आपको पता ही चल जाएगा मान लो कि वो नहीं दिख रहा और मैं आपको बोलूं कि ये एक नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो बताओ मैं ठीक है ध्यान से सुनो पहले मैं बोल के आ रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई करो परफॉर्म करने के बाद में वट एवर आंसर यू विल गेट उसका मेरे को यूनिट प्लेस का डिजिट जानना है सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग वन कि यू एक्चुअली परफॉर्म द प्रोडक्ट विच इज हाउ मच 144 फिर यू कैन आइडेंटिफाई अच्छा 4 आ रहा है अनदर वे कुड बी कि जिस प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस जानने में यू आर इंटरेस्टेड ना तो 24 × 6 राइट इट लाइक दैट एंड अप्लाई mod 10 ऑन इट। अभी देखो जादू देखो 24 mod 10 का आंसर बताओ समझ में आ रहा है ये चीज और 6 mod 10 का आंसर बताओ 4 × 6 का आंसर बताओ जोर से बोलो सो 24 mod कितना अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 mod 10 और अल्टीमेटली क्या निकलेगा यहां से देखो एंड ये हमेशा हो चाहे कितना भी भयानक कितना भी बड़ा मान लो कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू क्यों ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिस ट्रिक विल ऑलवेज वर्क इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ वेरी लार्ज एक्सप्रेशन और वो भी आपका इंटरेस्ट ये है कि उस लार्ज एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा यू जस्ट वांट टू नो कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो तो आप एक तो कर सकते हैं उस लार्ज एक्सप्रेशन को एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करके परफॉर्म कीजिए गेट योर आंसर एंड आइडेंटिफाई द डिजिट दैट इज कमिंग एट यूनिट प्लेस। अनदर वे कुड बी कि आप इसको परफॉर्म करना अवॉइड करो आप सिंपली इस पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर दो mod 10 एंड यू विल गेट कि यूनिट प्लेस पे क्या है जो भी यहां से आंसर आएगा दैट विल ओनली अपीयर एट द यूनिट प्लेस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर समझ में आया। दूसरा इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा और लार्ज कर दूं और मैं आपको बोलूं कि मेरे को यूनिट प्लेस नहीं जानना मेरे को लास्ट का 2 प्लेस जानना मतलब यूनिट भी जानना है और टेंस भी जानना तो आपको mod 100 करना हो। सिमिलरली इफ आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे को लास्ट का 3 प्लेस जानना है यूनिट 10 और 1000 भी तो आपको क्या अप्लाई करना होगा बताओ मॉड्यूलो 1000 क्लियर है मेरे ख्याल में।
अगर आप किसी भी ऊट पटांग एक्सप्रेशन के यूनिट प्लेस के डिजिट को आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको परफॉर्म कीजिए, यू कैन गो बाय दिस वे कि अप्लाई मॉड 10 ऑन इट। 2 डिजिट जानना है तो मॉड 100 ऑन इट, 3 जानना है तो मॉड 1000 ऑन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? शुड आई रिपीट की हो जाएगा? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो तो हाँ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस। जब ये ऐसा बोलता है तो मैं क्या समझता हूं कि दिस मॉड क्या निकालना है मेरे को? 10। अच्छा 26 मॉड 10, 32 मॉड 10, 6 इंटू 2 मॉड 10। सॉल्व करने पे 6 टू जा कितना? 12, फिर क्या? मॉड 10, और 12 मॉड 10 का आंसर 2। ये आंसर है। आप समझ आया अच्छे से? चलो थोड़ा फास्ट फास्ट करें इसको। चलूं आगे चलूं? इसको देखो, यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो पूरे पे क्या अप्लाई करना है? मॉड 10। हाँ ठीक है। 123 से क्या निकलेगा? 467 से, और 22 से दिस मॉड 10। क्या आएगा बोलो? 3 7 से 21, 21 इंटू 2 कितना? 42 मॉड 10, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? 2। देखो क्लियर है तो पक्का? इसका बताओ। इस बार 2 डिजिट बोल दिए, 2 डिजिट तो मॉड 10 की मॉड 100? मॉड 100 करना है। दिस मॉड 100। अच्छा 231 मॉड 100 कितना? 31। 25 मॉड 100 कितना? और 74 मॉड 100 कितना? 74। इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये एक काम और कर सकते हो, देखो कि तीनों को परफॉर्म करके ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत करो, आप 2 को परफॉर्म कर लो एटलीस्ट। ठीक है। सो 31 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 775, करेक्ट। तो ये हो गया आपके लिए 775 इंटू 74, कीप इट लाइक दिस, और यहां पर आप बना दो मॉड 100। ठीक है। नाउ 775 उसको छोटा कर सकते हो आप 100 से मॉड करके, तो क्या हो जाएगा आपके लिए ये वाला 75 इंटू 74 मॉड 100। अच्छा ये प्रोडक्ट लेकिन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। बोलो क्या आएगा? करके देख लो। कितना? 555। ये ठीक लग रहा है। दिस मॉड 100, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा? यहां से 50 आ जाएगा, और यही आंसर है। आप देखो क्लियर है कि? चले नेक्स्ट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस। तो मॉड 10,000 100 क्या? 100 लिखो। दिस मॉड 100, पहले वाले से क्या निकलेगा? 21, और नेक्स्ट वाले से 15 मॉड 100। अच्छा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 305 आ रहा है क्या? 315 के 05? अच्छा 315, ठीक है। 315 मॉड 100, और यहां से आ जाएगा आपके लिए 15। समझ आ रहा तो अच्छे से? इसका बताऊं, फिर से लास्ट 2 डिजिट ही है, तो दिस मॉड्यूलो कितना? 100। बोलो क्या हो जाएगा? 45 इंटू 89, और मॉड 100 क्या आएगा बोलो नंबर? हम्म 4005 ना? मॉड 100, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 05, क्योंकि आपको लास्ट का दोनों डिजिट ही बताना है। वैसे रिमाइंडर तो 5 आएगा, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट आपके लिए क्या हो जाएगा? 05। चलेगा? 3 डिजिट क्या लगाओगे? 1000। और थोड़ा इसमें दुखेगा वैसे आपको कैलकुलेशन, मॉड 1000 बोलो क्या? 142 इंटू 466 मॉड 1000 करके बताओ एक बार कितना आ रहा है?
वन नहीं, पूरा एक्सप्रेशन पहले बताओ। 172 लास्ट में आ गया, पूरा बता देगा। 66172। और हाँ सही बात है कि 3 में इंटरेस्ट है, तो आप 172 बोल रहे थे। मॉड 1000 दिस इक्वल्स टू 172। इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अच्छा सुनो, डन सबका। नेक्स्ट हेडिंग लिखवा आप लोग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक। लिख लिया? हेडिंग लिख लिया? अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखो और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक में आपके पास में दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा बोल दिया कि मान लो कि अभी सुबह का 9 बज रहा है, ठीक है, और अभी से 500 घंटा बाद कितना बजेगा। ये आपको ऐसा बोल सकता है कि अभी शाम का 6:30 बज रहा है, मतलब 6:30 PM हो रहा है। बताओ अभी से 200 घंटा पहले कितना बज रहा था। दोनों टाइम हो सकता है। अभी का टाइम बता दिया और 500 आवर्स फास्ट फॉरवर्ड करो और कितना बजेगा वो बताओ, ठीक है। और आप अभी का टाइम बता दिया और आप क्या है कि फॉरवर्ड नहीं जाके बैकवर्ड भेजेगा आपको 200 घंटा और पूछेगा कितना हो रहा था बताओ। तो इन दोनों टाइप के सिचुएशन में आपको करना क्या है कि जितना टाइम स्टैम्प आप क्रॉस करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू क्रॉस 500 आवर्स और यू वांट टू क्रॉस 200 आवर्स, जो भी आपको क्रॉस करना है, उस क्रॉस करने वाले टाइम पीरियड को आप मॉड्यूलो 24 करो। क्या करोगे बताओ? मॉड्यूलो 24। फिर क्या है कि जो भी रिमाइंडर वहां से निकलेगा, ध्यान से सोचना, जो भी आपके रिमाइंडर वहां से निकलेगा, अगर फास्ट फॉरवर्ड करने वाला बात है तो गिवन टाइम स्टैम्प में आप वो रिमाइंडर ऐड कर दोगे। और अगर मान लो कि बैकवर्ड जाने वाला काम है तो उस केस में आप गिवन टाइम स्टैम्प से उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। एएम पीएम का लॉजिक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैंने बोला कि अभी सुबह का 8 बज रहा है, ठीक है, और आपको 500 आवर्स आगे जाना। मान लो कि सॉल्व कर के आपके रिमाइंडर आया, वहां पे 13 आ गया। क्या आ गया बताओ? ऐसे रैंडम मान रहे रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है बताओ? 13। अब 13 आपको जो है वो सुबह के 8 बजे में ऐड करना होगा। अब यहां पर क्या है कि एएम पीएम का लॉजिक क्या है कि जैसे मैं जो सुबह का 8 बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? 8 AM बोल रहा हूं। 13 आवर्स क्रॉस करने का मतलब है कि 12 घंटा में एएम पीएम चेंज होता है। तो 12 घंटा में क्या है कि सुबह का एएम से फटाक से क्या हो जाएगा? पीएम। लेकिन आपको कितना घंटा जाना था? 13 घंटा। 1 घंटा और आगे जाना है, तो ऑलरेडी वो एएम से 8 PM हो गया और 1 घंटा और आगे मतलब 9 PM आपका आंसर। तो ये जो एएम पीएम का लॉजिक है ना, उसको थोड़ा मैन्युअली ढंग से सोच लेना। और बाकी तो इट इज वेरी सिंपल। आगे जाना है तो ऐड करना है रिमाइंडर, और पीछे जाना है तो रिमाइंडर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्लियर मेरे ख्याल में? तो 3-4 क्वेश्चन इस आइडिया पे बेस्ड है। फटाफट कर पढ़ो तो फटाफट। अच्छा अभी एक बार सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड की तरफ देखो। मैं वापस से आपको बताता हूं, क्वेश्चन में जितना भी टाइम, जितना भी आवर्स आपको क्रॉस करने के लिए बोलेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे, चाहे फास्ट फॉरवर्ड चाहे फास्ट बैकवर्ड, ठीक है। इसको पॉजिटिव में लेके हर क्वेश्चन में यू आर सपोज टू परफॉर्म पास करने वाला टाइम मॉड्यूलो 24। जैसे 500 मॉड्यूलो 24, ये अगर पीछे जाने भी बोलता तो भी मैं वही करता, 500 मॉड्यूलो 24। फिर जो रिमाइंडर आपका आएगा ना वहां से, उस रिमाइंडर को अगर आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है तो आप रिमाइंडर ऐड करोगे, और अगर पीछे जाने के लिए बोल रहा है तो आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन इन आवर्स को आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करोगे, ये हमेशा पॉजिटिव में जो भी आवर दिया हुआ है दैट मॉड्यूलो 24, और उसके बाद में आगे जाने के लिए बोला है तो मतलब रिमाइंडर को ऐड कर दो गिवन टाइम में। और अगर मान लो कि बैक जाने के लिए बोला है तो गिवन टाइम में से रिमाइंडर को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट ये आप रिमाइंडर का करोगे। इस पास करने वाले आवर को हमेशा किस में लेना है आपको? पॉजिटिव में। और हमेशा किससे मॉड्यूलो करना है आपको? 24। नो चेंज इन दैट इन एनी क्वेश्चन। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो इसमें बताओ कि 500 मॉड्यूलो 24 कितना आया आपका? सबका सेम आया तो दिस मॉड 24, ये आप बता रहे हो कि अच्छा रुको अच्छे से लिख देते हैं। 24 कितना बताओ? 20। तो इसका मतलब है, लिखो फिर इसके नीचे रिक्वायर्ड टाइम। आपको इस 8 बजे से 500 घंटा आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे। तो पहले ये टाइम लिखो 8 AM, और इसमें ये रिमाइंडर अपना जोड़ दो तो 20 आवर्स। 8 AM प्लस 20 आवर्स। अब यूज करेंगे कॉमन सेंस। AM का PM कितने घंटे में हो जाएगा? 12 घंटे में हो जाएगा। तो इसमें से 12 घंटा इसमें यूज हो गया, और 8 AM से आप कहां पहुंच गए बताओ? 8 PM। और कितना घंटा क्रॉस करना है आपको? 8 घंटा।
तो 8 पीएम से 8 घंटा, 8 पीएम से अब मैं 4 घंटा आगे जाऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा 12, वो फिर से पीएम से एएम हो जाएगा, और 4 घंटा आगे तो 4 एएम आपका आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, देखो कुछ भी तंत्र मंत्र मत करो, जो सिखा रहा हूं ऐसे करो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। अच्छा, ठीक है, नॉट बैड, लेकिन आप ऐसे ही अभी करो, भी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है ना? वो भी ठीक है, मैं समझ गया। आप चलेगा मेरे ख्याल में? आगे बढ़ो, इसका बताओ। 1500 मॉड 24 का आंसर 12, और इसमें आगे जाना है कि इसमें पीछे जाना है? आगे ही जाना है, तो लिखूं रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू क्या, 7 पीएम, ये करेंट टाइम था, और 12 घंटा आगे जाना है तो प्लस 12 आवर्स, विच इज इक्वल्स टू 7 एएम हो जाएगा आपकी। चलेगा, बढ़ो आगे, इसमें कितना आएगा बताओ? 492 मॉड 24, 12 आवर्स। अच्छा, इसमें भी आगे जाने बोल रहा है कि पीछे? नेक्स्ट बोल रहा है, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा आपके लिए? इट विल बी 7 एएम प्लस क्या, 12 आवर्स, सो फिर से वही 7 पीएम, 7 पीएम। अगले वाले में देखो क्या बोल रहा है आपको, कि अभी 10 बज रहा है, और आपको पूछ रहा है कि पीछे क्या पूछ रहा है इसमें, करेंटली बिफोर, हाँ ठीक है, 400 आवर्स बिफोर नाउ। इसमें इस टाइम से मेरे को और आगे जाना है कि पीछे आना है? पीछे आना है। तो अभी भी क्या है कि आप पहले तो वही करोगे, देखो 400 मॉड 24 क्या आ रहा है इसका, इसका रिमाइंडर 16। अब 16 आवर्स का आप क्या करोगे, देखो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 10 एएम माइनस 16 आवर्स। ये समझ में आया कि माइनस कहां यूज कर रहे हैं? इसके कैलकुलेशन में माइनस नहीं आया है, अगर पीछे जाना भी है तो जो रिमाइंडर आया है ना, उसको आप करेंट टाइम में से माइनस करके पीछे ले जाओ, चलेगा। अब पीछे जाते समय भी सेम लॉजिक, जैसे 12 घंटा एग्जैक्ट अगर मैं पीछे चला जाऊं तो मैं एएम का बस पीएम कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 पीएम। और मेरे को और पीछे जाना है कि उतने भी रुकना है? और कितना पीछे जाना है? 4 घंटा और पीछे जाना है, तो 10 पीएम से 4 घंटा पीछे मतलब 6 पीएम, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 पीएम, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें पढ़ के बताओ मेरे को कि आगे के पीछे, ये थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज था। ये बोल रहा है कि इफ द टाइम 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 पीएम, तो व्हाट इज द करेंट टाइम? मतलब करेंट टाइम यहां है, यहां से 640 में गया, और फिर वहां जाके कितना बजेगा, 9 बजेगा। तो 9 बजे के रेस्पेक्ट में आपको पीछे आना है कि आगे जाना है? पीछे आना है। तो इसीलिए आप रिमाइंडर क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। क्लियर है ना ये चीज? चलो पहले रिमाइंडर बताओ। 640 मॉड 24, 16 ना, फिर लिखो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू 9 पीएम माइनस 16 आवर्स। अच्छा, 16 घंटा माइनस करना है, फिर से 12 कर लो पहले, तो 9 एएम आ जाएगा। 4 घंटा और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 एएम आ जाएगा, 5 एएम। चलो आज के लिए इतना ही।